देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अखबारों में एक परिवार की खबर छपी थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकार हैं, बड़े मास्टर स्ट्रोक चलाते थे एबीपी न्यूज़ पर। उसने उस खबर का पोस्टमार्टम करते हुए बता ये दिया कि उस परिवार को घर ही नहीं मिला जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का प्रचार किया जा रहा था। याद है आपको? याद नहीं होगा, भूल जाते हैं। जब मंदिर की, मस्जिद की, धर्म की, हमास की, इजराइल की, मुसलमान की, जब ये राजनीति के मुख्य मुद्दे बन जाएंगे तो फिर आपको ये सवाल करना या आपको याद दिलाना वाकई एक अजीबोगरीब खेल है, चूँकि ये तो भूलने वाली चीज़ है। चलिए, एक किसान की तस्वीर लगा दी राजस्थान के अंदर और बताया ये कि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर किसानों को नीलाम कर रही है उनकी जगहें। उस किसान का फोटो लगा दिया और वो किसान 200 बीघे का मालिक था। उसने मुकदमा दर्ज करा दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि किसान ने बीजेपी के खिलाफ किया मानहानि का केस। बोला पोस्टर में मेरी तस्वीर लगाकर फैलाया झूठ। सबसे पहले ये पोस्टर देख लीजिए। इस किसान की तस्वीर लगा दी। 19,000 से अधिक किसानों की ज़मीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान, साथ आए परिवर्तन लाएं। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर ये तमाम राजस्थान में लगे हुए हैं। गहलोत ने उतारने के आदेश भी दे दिए हैं। मैं आपको पूरी खबर सुना देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आपको इसके बारे में बताऊँगा। लिखता है अखबार कि राजस्थान इलेक्शन 2023 की घोषणा के साथ ही अब राजस्थान में सियासत भी तेज़ हो गई है। बीजेपी के एक पोस्टर पर विवाद हो रहा है। विवाद विपक्षी दलों की वजह से नहीं बल्कि एक किसान की आपत्ति की वजह से है। जैसलमेर के रामदेवरा के रिखियों की ढाणी निवासी किसान माधुराम ने इसे लेकर 10 अक्टूबर को देर शाम रामदेवरा थाने में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। गांव का नाम थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी आपको। लिखा है कि किसान माधुराम ने थाना में रिपोर्ट दर्ज की कि बीजेपी ने मेरी इजाज़त के बिना मेरी फ़ोटो अपने पोस्टर पर लगा दी। ये पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया गया है। बीजेपी के इस पोस्टर पर यह लिखा गया है कि 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हुई। किसान का कहना है कि इस झूठ के चलते मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मेरी कोई ज़मीन नीलाम नहीं हुई है। मेरे पास मेरी 200 बीघा ज़मीन मौजूद है। मतलब आप लेकर भी आए हैं तो इतना बड़ा किसान ले आए जिसकी 200 बीघा ज़मीन है। पोस्टर में किसान के फोटो के साथ कही गई ये बात असल में कुछ समय पहले बीजेपी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत किसान का फोटो लगाया गया। प्रदेश भर में लगे इस पोस्टर में लिखा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम। जब इसकी जानकारी किसान माधुराम को मिली तो वो सामने आकर बोला कि ना तो मेरी ज़मीन नीलाम हुई है और ना ही मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा है। मैं 200 बीघे ज़मीन का मालिक हूँ। बीजेपी की तरफ से मेरे फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके जो मेरी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल की गई है उससे मैं काफ़ी आहत हूँ। सीएम से भी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री के कार्यालय से उन्हें बुलावा आया। अशोक गहलोत ने किसान माधुराम से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि उनके फ़ोटो लगे बैनर होर्डिंग को हटवा दिया जाएगा। इसके बाद किसान ने थाना, वही लंबा थाना का नाम होगा, उसमें कहा कि मुकदमा दर्ज करके साहब मेरी तो आपने इज्जत ख़राब कर दी। मतलब देखने की बात यह है कि अमित मालवीय का जो नेटवर्क है ऐसा ज़बरदस्त है। अभी वहाँ इलेक्शन हारे हैं बहुत बुरी तरीके से। लद्दाख में लोकल बॉडी के इलेक्शन थे। वहाँ मालवीय ने कहा कि हमारा तो फ़ायदा हुआ है, हमें एक की जगह 2 सीट मिल गई हैं और 10,000 वोट आ गए हमारे पास। यानी कि 26 में से 24 सीटें हार गए। 22 जो है कांग्रेस को और एनसीपी उसको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको मिल गई। इस बात को नहीं कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो किया है। पता चल जाएगा ना 2024 के इलेक्शन में। ये पूरा का पूरा साउथ बेल्ट भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। तेलंगाना में जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ चौथे नंबर की पहुँच गई है। कर्नाटक में हालात कमज़ोर हैं। मध्य प्रदेश में हारने जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग हार चुकी है। राजस्थान में थोड़ी सी फाइट है, चूँकि वहाँ के लोग एक बार बदल देते हैं, एक बार ले आते हैं।
लेकिन वहाँ भी अशोक गहलोत मजबूत काम कर रहा है। झूठे परपंच और प्रोपेगेंडे से हासिल क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एक मुझे अभी ट्विटर पर मैंने एक आदमी को देखा, भारतीय जनता पार्टी से प्रो आदमी था वो हमास के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कह रहा है, मतलब सॉरी फ़लस्तीनियों के बारे में, कि वो अपनी लड़कियों से रेप कर देते हैं, अपनी बहनों से, मतलब हमास की, और वहाँ लड़ाई चल रही है इजराइल की, और यहाँ हिंदुस्तान में भारत के पत्रकार हमास को टारगेट करते हुए हिंदू मुस्लिम यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गिरा हुआ प्रोपेगेंडा कुछ हो सकता है? आपके ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए ना। आप जो लोगों से वोट लेते हैं, टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं, उसके एवज में आप क्या दे रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? किसी का मकान बता देते हैं, कभी एम्स में अस्पताल बनवा देते हैं, कभी मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन बना देते हैं जो है नहीं, और आप और मैं एक बार ये उनका भोंपू मीडिया किसी बात को कहने लगे, हम कहते हैं बस ये तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, मोदी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अब उस किसान ने हम मानहानि का मुकदमा कर दिया कि मैं तो 200 बीघे का हूँ, आप अशोक गहलोत को बदनाम अगर कर रहे हो तो मेरे फोटो क्यों लगा रहे हो? ये बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।